चलिए आज बात करते हैं एआई की एक बहुत ही कमाल की दुनिया के बारे में, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सोचिए, एक ऐसा तरीका जिससे मशीनें ठीक हमारी तरह सीखती हैं, मतलब ट्राई करके, गलतियां करके और फिर उन गलतियों से सबक लेकर बड़े बड़े मुश्किल काम भी सीख जाती हैं। अब एक सवाल है और ये बहुत मजेदार सवाल है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जिन्हें किसी को किताब पढ़ के नहीं सिखाया जा सकता। उन्हें बस एहसास करना होता है ना? तो सवाल ये उठता है कि एक मशीन को, एक कंप्यूटर को ऐसा कुछ कैसे सिखाया जा सकता है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है साइकिल चलाना। सोचिए, कोई कितनी भी थ्योरी पढ़ा दे, बैलेंस बनाना कैसे सिखाएगा? नहीं सिखा सकता। तो क्या होता है, हम कोशिश करते हैं, शायद एक दो बार गिरते भी हैं और फिर से कोशिश करते हैं। वो जो गिरने का हल्का सा दर्द होता है ना, वो एक फीडबैक है, एक सिग्नल कि भाई ये नहीं करना है। और जब थोड़ी दूर तक बिना गिरे साइकिल चल जाती है, वो जो मजा आता है वो बताता है कि हाँ, ये सही तरीका है। बस यही, बिल्कुल यही रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एकदम बेसिक आइडिया है। तो चलिए पहले हिस्से में इसी आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि नतीजों से, यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस से कैसे सीखा जाता है। या फिर इसको ऐसे सोचिए, जैसे कोई छोटा बच्चा अपने पहले कदम ले रहा हो। वो खड़ा होने की कोशिश करता है, गिरता है और धीरे धीरे समझ जाता है कि बैलेंस कैसे बनाना है। उसकी हर कोशिश उसे कुछ ना कुछ नया सिखा रही है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एआई भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। वो अपने आसपास के माहौल के साथ इंटरैक्ट करता है और सीखता है। तो अगर इसे थोड़ा टेक्निकल अंदाज में कहें तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग एआई की वो ब्रांच है जहां एक एजेंट होता है। एजेंट मतलब हमारा एआई सिस्टम। और ये एजेंट कुछ काम करके, कुछ एक्शन लेकर सबसे सही फैसले लेना सीखता है। और इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपने टोटल रिवॉर्ड या कहें इनाम को ज्यादा से ज्यादा करना। ठीक है, तो अब ये सीखने का पूरा खेल काम कैसे करता है, इसके नियम क्या हैं? चलिए अब हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग के जो जरूरी हिस्से हैं उनको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आता है एजेंट। एजेंट मतलब हमारा हीरो। यही वो एआई सिस्टम है जिसे हम सिखा रहे हैं, जो असल में फैसले लेता है और एक्शन करता है। ये एक चेस खेलने वाला प्रोग्राम भी हो सकता है या फिर एक सेल्फ ड्राइविंग कार का दिमाग भी। फिर आता है एनवायरनमेंट या पर्यावरण। ये वो दुनिया है जिसमें हमारा एजेंट खेल रहा है या काम कर रहा है। ये चेस का बोर्ड हो सकता है, कोई वीडियो गेम हो सकता है या फिर असली दुनिया की सड़कें भी हो सकती हैं। यही एनवायरनमेंट एजेंट को बताता है कि देखो, तुम्हारे एक्शन का ये नतीजा निकला है। और फिर आता है सबसे जरूरी हिस्सा, रिवॉर्ड यानी कि इनाम। ये एक फीडबैक सिग्नल है। ये एजेंट को बताता है कि उसने जो किया वो अच्छा था या बुरा। पॉजिटिव रिवॉर्ड मतलब शाबाशी, नेगेटिव रिवॉर्ड मतलब सजा। यही रिवॉर्ड है जो एजेंट को सही रास्ते पर रखता है, उसी के सीखने की पूरी प्रोसेस को गाइड करता है। तो ये पूरा प्रोसेस एक सिस्टम से चलता है। सबसे पहले प्रॉब्लम तय होती है कि आखिर करवाना क्या है। फिर उसके लिए एक एनवायरनमेंट डिज़ाइन किया जाता है। स्टेप 3 में हम रिवॉर्ड सिस्टम बनाते हैं, मतलब कब इनाम देना है, कब नहीं। फिर आता है एजेंट को डिज़ाइन करके उसे ट्रेन करने का काम। और आखिर में जब वो तैयार हो जाता है तो उसे टेस्ट करके असली दुनिया में डिप्लॉय कर दिया जाता है। अच्छा, एजेंट को ये सब तो मिल गया, पर वो सीखता कैसे है? वो ये कैसे तय करता है कि अगला कदम क्या होगा जिससे उसे सबसे ज्यादा रिवॉर्ड मिले? मतलब उसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है? चलिए अब एआई के दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं। यहाँ ना दो मेन चीज़ें काम करती हैं। एक है वैल्यू फंक्शन। ये सवाल का जवाब देता है कि मैं अभी जिस सिचुएशन में हूँ वो कितनी अच्छी है। मतलब चेस के बोर्ड को देख के बताना कि अरे वाह, ये तो जीतने वाली पोजीशन है। और दूसरा है पॉलिसी फंक्शन। ये जवाब देता है कि ठीक है, इस सिचुएशन में मुझे सबसे अच्छा कौन सा एक्शन लेना चाहिए। लेकिन असली जादू तब होता है जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, जिसे कहते हैं क्यू फंक्शन। ये एक तरह से एआई की चीट शीट है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि अभी की सिचुएशन कितनी अच्छी है, बल्कि ये भी बताता है कि इस सिचुएशन में अगर ये वाला एक्शन लिया तो भविष्य में टोटल कितना रिवॉर्ड मिल सकता है। मतलब ये सीधे सीधे एजेंट को सबसे बेस्ट मूव की तरफ गाइड करता है। पर यहाँ एक बहुत बड़ी मुश्किल भी है। एजेंट को दो चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाना पड़ता है। एक है एक्सप्लोरेशन, यानी नई नई चीज़ें ट्राई करना, और दूसरा है एक्सप्लॉयटेशन, यानी जो तरीका काम कर रहा है उसी को इस्तेमाल करते रहना। सोचिए, अगर वो सिर्फ नई चीज़ें ट्राई करता रहेगा तो रिस्क बहुत है, और अगर वो सिर्फ पुराने तरीके पर ही अटका रहा तो शायद उसे कभी कोई बेहतर तरीका मिलेगा ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
और जब इन सिंपल से लगने वाले रूल्स को आज की ज़बरदस्त कंप्यूटिंग पावर के साथ मिलाया जाता है तो जो नतीजे आते हैं वो सच में हैरान कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कैसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग ने सुपर ह्यूमन परफॉर्मेंस का लेवल हासिल किया। अब देखिए, ये टेक्नोलॉजी कोई रातों रात नहीं आ गई। इसकी जड़ें तो 1950s के दशक के साइकोलॉजी और मैथ्स में हैं। फिर 80s और 90s में कुछ ज़रूरी एल्गोरिथम बने। लेकिन असली गेम बदला 2010 के बाद, जब रीइंफोर्समेंट लर्निंग की दोस्ती हुई डीप लर्निंग से, और इस जोड़ी ने तो सब कुछ बदल कर रख दिया। और यहीं से शुरुआत हुई डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग के दौर की। डीप माइंड जैसी कंपनियों ने इसका इस्तेमाल करके कमाल कर दिया। उन्होंने ऐसे एआई बनाए जो सिर्फ स्क्रीन पर पिक्सल देखकर पुराने जमाने के अटारी वीडियो गेम्स खेलना सीख गए, वो भी इंसानों से बेहतर। और फिर उन्होंने अपना ध्यान लगाया गो पर, जो कि एक बहुत ही पुराना और अविश्वसनीय रूप से मुश्किल गेम है। और ये चुनौती कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। गो गेम में बोर्ड पर जितनी पॉसिबल पोजीशंस हो सकती हैं, वो नंबर हमारे पूरे ब्रह्मांड में जितने एटम्स हैं उससे भी ज्यादा है। मतलब इसे सिर्फ कैलकुलेट करके जीतना तो नामुमकिन है। इसे जीतने के लिए एक तरह की गहरी समझ, एक इंट्यूशन चाहिए होता है। और इसके बावजूद साल 2016 में डीप माइंड के एआई अल्फागो ने दुनिया के सबसे बेहतरीन गो प्लेयर ली सेडल को हरा दिया। ये एक ऐतिहासिक पल था। इसने साबित कर दिया कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग सिर्फ कैलकुलेशन नहीं कर सकता, बल्कि वो क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकता है, जिन्हें हमेशा से इंसानी दिमाग का इलाका माना जाता था। तो अल्फागो की जीत सिर्फ एक गेम की जीत नहीं थी, वो इस बात का सबूत था कि ये टेक्नोलॉजी असल में कितनी पावरफुल है। और आज यही टेक्नोलॉजी चुपचाप हमारी दुनिया को बदल रही है, हमारे चारों तरफ मौजूद है। चलिए देखते हैं कहां-कहां। रोबोटिक्स और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में देखिए, फैक्ट्रियों में मुश्किल काम करने वाले रोबोट्स को ट्रेन करने में इसका इस्तेमाल हो रहा है। बोस्टन डायनेमिक्स के जो रोबोट्स हैं, जो किसी भी तरह की ज़मीन पर चल लेते हैं, उनकी इस फुर्ती के पीछे भी यही है। और हाँ, टेस्ला की ऑटो पायलट जैसी सेल्फ ड्राइविंग कारें और डिलीवरी करने वाले ड्रोन्स भी इसी से पावर लेते हैं। हेल्थ केयर और फाइनेंस में भी इसका बड़ा रोल है। मरीजों के लिए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनाने में ये मदद कर रहा है, यहाँ तक कि रोबोटिक सर्जरी को और भी ज़्यादा सटीक बना रहा है। और फाइनेंस की दुनिया में तो ये ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना रहा है जो इंसान सोच भी नहीं सकते, इतनी तेज़ और कॉम्प्लेक्स। और ये हमारी रोज़ की ज़िंदगी में भी है। जब नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन कोई मूवी या प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं, तो उसके पीछे भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग काम कर रहा होता है। वीडियो गेम्स में जो दुश्मन होते हैं, जो हमारी चालों के हिसाब से और स्मार्ट होते जाते हैं, वो भी इसी से सीखते हैं। इतना ही नहीं, गूगल ने तो अपने डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने की एनर्जी 40% तक कम कर दी, इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो मतलब रीइंफोर्समेंट लर्निंग मशीनों को अनुभव से सीखने की ताकत देता है। ये अब सिर्फ गेम जीतने के बारे में नहीं है, ये असली दुनिया की बड़ी बड़ी मुश्किलों को सुलझाने का एक ज़बरदस्त टूल बन चुका है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है कि अगर एक एआई ट्रायल एंड एरर से दुनिया के सबसे मुश्किल गेम में मास्टरी कर सकता है, तो सोचिए भविष्य में वो क्लाइमेट चेंज, बीमारियों का इलाज या एनर्जी क्राइसिस जैसी कितनी बड़ी इंसानी समस्याओं को सुलझाने में हमारी मदद कर सकता है। इसकी संभावनाएं सच में कोई सीमा नहीं है।